तो हम लोग सबको स्वागत। हम लोग लास्ट वीक संवाद बिटवीन यमदूतास एंड यमराज इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को और फर्दर डिस्कस करेंगे उस चीज के ऊपर। तो किसी को याद है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक? सो दैट जी प्रभु जी, लास्ट वीक हमने कॉन्वर्जेशन पढ़ी थी यमदूतास और यमराज के बीच में, जिसमें हाँ यमदूत जो थे वो बहुत ही अपसेट थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो यमराज है वही सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी है, और उनको किसी ने आगे बताया कि उनके अलावा उनसे बड़े भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो हाँ उन्होंने जाकर यमराज को पूछा कि हम तो आपको ही मानते थे। कि फिर यमराज उनको श्री हरि के बारे में बताते हैं कि वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, हम्म और उन्होंने बताया कि जो भगवान है वो सेल्फ सफिशिएंट और फुल्ली इंडिपेंडेंट है, और वो हाँ सारी इल्यूजनरीज के एक लौते मास्टर हैं। हाँ। गुड। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो रियल रिलीजियस प्रिंसिपल किसको कहते हैं? कि पहले चीज तो अ, यमराज जी बताते हैं कि विष्णुदूत जो है एकदम विष्णु जैसे ही दिखते हैं, एकदम विष्णु जैसे दिखते हैं। कि फिर क्या, कैसे पता चलेगा कि विष्णु आ गए आपको मिलने, कि विष्णुदूत आए हैं? कैसा पता चलेगा आपको विष्णु आए कि विष्णुदूत आएंगे? कैसे? कौस्तुभ मणि। आप पूछ रहे हो हाँ प्रभु जी? हाँ, आई एम कौस्तुभ आस्किंग यू। मणि विष्णु जी के वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी का वास होता है। नहीं नहीं, कौस्त श्रीवत्स का चिन्ह। वेरी गुड मीनाक्षी माता जी, आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। गुड, वेरी नाइस। यस यू आर विष्णु जी राइट। के चेस्ट चेस्ट विष्णु पे जी के क्या? चेस्ट पे एक गोल्डन हेयर होता है ना। यस। इसके अलावा क्या है? कौस्तुभ मणि। यस। तो आप भी प्रोग्रेस कर रहे हो, चलो अच्छी। आप तो प्रोग्रेस कब करोगे? जब क्लास में आओगे, याद रखो। शिवानी माता जी, आपको आना पड़ेगा क्लास में। यहाँ बस ऑनलाइन में बैठे बैठे भक्ति हो जाती तो अरे बड़े ऋषि मुनि फिर क्या करते? जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वेरी नाइस, व्हाट यू सेड वाज करेक्ट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट भगवान को पहचानने का दो ही तरीका है। बाकी विष्णुदूत और विष्णु भगवान स्वयं एक जैसे दिखते हैं, सिर्फ उनके वक्षस्थल पे, उनके चेस्ट पे एक गोल्डन हेयर है जिसमें लक्ष्मी जी रहते हैं, क्या इसको श्रीवत्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो है उनके गले में कौस्तुभ मणि होता है, और बाकी सब विष्णु दूतों में वो कौस्तुभ मणि नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि विष्णुदूत बिल्कुल विष्णु जैसे दिखते हैं, मगर उनका काम क्या है? सभी भक्तों को बचाते हैं। किन से हाथों से बचाते हैं? ऑन द हैंड ऑफ एनिमीज, दुश्मनों से बचाते हैं। जो दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं उनसे बचाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा शासन से उनको बचाते हैं। मेरा शासन मतलब यमदूतों से और यमराज के शासन से उनको बचाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भक्त जैसा चाहे वैसा, एक बार मैं भक्त बन गया हूँ, भगवान का नाम जप रहा हूँ, तो जो कार्य करना है मैं कर सकता हूँ क्या? कोई गलत कार्य करना है तो वो भी करूं? तो कैसा पता चलेगा कार्य सही है या गलत? अभी जब यमराज ने बोल दिया है कि भाई भग विष्णुदूत आके उनको नहीं तकलीफ देते हैं, जिनको दुश्मन तकलीफ देते हैं, जिनको कोई ईर्ष्या वाला व्यक्ति तकलीफ देता है, या यमदूत भी जाएंगे तो भी उसको नहीं लेते। तो ये यमदूत किसको आके लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं? कोई खुलासा? फास्ट फास्ट, आज चैप्टर खत्म करना है मुझे, बोलिए। प्रभु जी, मैं भी जो शास्त्र बताते कि 4 चीजों को मतलब नहीं करना है, जो द्योतम पानम स्त्रिय सुने, इन सब के जो अलावा 4 चीज को नियमों को पालन करता है वो इंसान है प्रभु, वो भक्त नहीं है। अगर कोई भेड़ बकरी अगर कहे कि मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ,
तो क्या बड़ी बात। तो इंसान अगर घास फूस खाता है, मतलब नॉनवेज नहीं खाता है, तो इसका मतलब वो इंसान है। जो इंसान के शरीर में होते हुए नॉनवेज खाया, शराब पिए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, सब गलत कार्य करे, वो इंसान के खाल में भी जानवर ही है, द्विपादीय पशु। यस, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, जो धर्म का पालन करे वो बंदा। जो धर्म का पालन करे, ठीक है। और प्रभु जी ट्राई करूँ। जो जिसने हरि की शरण ली है और तो ही कुछ चिन्ह मीन्स होगा ना, हरि का फॉलोज। शरण लिया हुआ उस व्यक्ति का कोई चिन्ह है क्या? आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आप अगर आप बोले हो मैं भारतवासी हूँ, तो पूछेंगे ना, गवर्नमेंट पूछेगी ना, प्लीज शो मी योर आधार कार्ड, प्रभु जी जिसके है ना? गले में माला हो और तिलक हो सर पे। तुलसी माला है। तो कितने लोगों के हाँ पास यहाँ गले माता में जी। तुलसी माला है? फिर क्या करें? यमदूत आए तो क्या करें? भगवान जी का नाम ले लो फटाफट। मृत्यु से बच जाओगे, बट जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकलो। अजामिल को भगवान विष्णुदूत ने बचाया, मगर वापस नहीं लेके गया। तो ये मत सोचना कि फॉर्मूला है मेरे पास तो मैं निकल जाऊंगा। जब तक आपने किताब खरीद लिया स्कूल का या कॉलेज का, तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। वो किताब खोल के पढ़ के उसको आंसर को रटा करके आंसर में जब तक लिखोगे नहीं, तब तक पास नहीं होने वाले हो। उसी तरह है, गले में कंठी माला होनी जरूरी है, माथे पे तिलक होना जरूरी है। कितने लोग तिलक लगाते हैं? इक्का दुक्का लगाते हैं, बाकी सब तो बस जूम क्लास में आके बस प्रभु जी बढ़िया था आपका क्लास, मजा आ गया, उसके बाद गायब, अपनी दुनिया में गायब। बोलते हैं प्रभु जी बोलेंगे क्या है, मैं मेकअप करती हूँ इतना चकाचक, पार्लर में जाके हम इतना मेकअप करते हैं, तिलक शोभा बिगाड़ देता है। कि क्या है आपका जो ब्यूटी पार्लर की शोभा है ना, वो यमदूत नहीं देखेंगे। यमदूत देखेंगे अरे तिलक नहीं है, चलो लेके चलो, ये तो अपना आदमी है। और जब सिर पे तिलक, गले में कंठी माला, कंठी माला कौन पहन सकता है? जो 4 नियमों का पालन करता है। तो ये दो, अगर आप कुछ भी ना करो, कुछ भी बड़े रामायण महाभारत भगवत गीता ना पढ़ो, चलेगा, वो भी एक बार चल जाएगा, मगर कम से कम 4 नियमों का पालन करो, गले में तुलसी की माला कर डाल लो, और सिर पे तिलक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भगवान का माला। अगर ये 3 चीज आप कर लेते हो, तो ये यमराज खुद गारंटी दे रहे हैं भागवत में कि भाई आपको यमलोक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 ही चीज करना है, भगवान का नाम जपना है, कंठी माला पहनना है, और तिलक। और कंठी माला वही व्यक्ति पहन सकता है जो 4 नियमों का पालन करता है। आजकल तो 5वां नियम भी बोलना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है। लोग आजकल नहाने से शर्माते हैं, बस सेंट वेंट लगा लिया। आजकल तो इतना फॉग वॉग ये सब सेंट चल रहे हैं, लोग लगा लेते हैं, सस्ता भी है, मॉल में एक पे एक फ्री मिलता है, लगा के घूमते हैं। नहाने से भी बच गए, नहाना पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है। तो याद रखना, कौन सा 2 चीज बहुत जरूरी है? कौन सा 3 चीज करना पड़ेगा, बोलो? तिलक और तुलसी माला। तिलक, तिलक, माला और जाप। माला और जाप। जाप। कंठी माला गले में होना जरूरी है। कहते हैं ये लाइसेंस है, मालूम है? आजकल तो मुझे पता नहीं, बट आपके शहरों का मुझे पता नहीं। पहले म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती थी, जो कुत्ते के गले में पट्टा होता ना उसको छोड़ दो, और जो कुत्ते के गले में पट्टा नहीं हुआ ना, वो लावारिस कुत्ता लेके जाए। तो यमदूत भी ऐसे आएंगे, देखेंगे आपके गले में पट्टा नहीं है, चलो लावारिस कुत्ता है, लेके चलो अपने ही। और अपने गले में पट्टा है, हाँ ये तो उसका मालिक है,
मालिक कौन है? भगवान। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी प्रभु जी आवाज चला गया, आवाज चला गया प्रभु जी। आवाज चला गया। बार बार फोन भी नहीं कर सकते। माता जी मैसेज कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज चला गया। हाँ प्रभु जी, 5 सेकंड 10 सेकंड से गया। वो माला तिलक के बारे में गया। कैसे ओके, करें? नाउ इट्स क्लियर, इज माय यस वॉइस यस क्लियर? यस प्रभु जी, यस। हाँ जी। एवरी टाइम न्यू प्रॉब्लम्स। नहीं, क्या हो रहा है प्रभु जी? तो लेकिन कोई तार हिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जिसने शरण ली उसकी किस्मत बच गई, उसका फ्यूचर है। जिसका शरण नहीं लिया उसने, और शरण लेने का 3 ही तरीका है, तो 3 तरीके से मालूम पड़ता है ये शरणागत व्यक्ति है। तिलक, कंठीमाला और नाम जाप। तो ही यमदूत आपको छोड़ेंगे, नहीं तो पीट पीट के लेके जाएंगे। सोच ले, चॉइस आपकी है। और यू नो शास्त्र बहुत कटु वचन बोलता है। कहता है कि जो व्यक्ति भगवान का शरण नहीं लेता ना, वही असली अनाथ व्यक्ति है। नाथ कौन है? नाथ मतलब कौन है? जो हमारा पालन करता है, जो हमको रक्षा प्रदान करता है। तो अनाथ हम लोग जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, ये बेचारा अनाथ है। अनाथ है मतलब इसका कोई माँ बाप नहीं। एक्चुअली वो गलत बात। बिना माँ बाप का कोई बच्चा इस धरती पर आ ही नहीं सकता। तो जब जन्म लिया तब माँ बाप थे, ठीक है, अब नहीं है, इसके माँ बाप गुजर गए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बचपन में ही माँ बाप गुजरे, बुढ़ापे में माँ बाप गुजरते हैं ना, थोड़ा बड़ा होने के बाद भी। तो क्या आप अनाथ हो जाते हो? बिल्कुल अनाथ हो जाते हो अगर आपने भगवान की शरण नहीं ली। इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सबका नाथ एक ही है, और वो है भगवान। हाँ, आपको पता है वाकई में कौन अनाथ है? एक व्यक्ति है जो अनाथ है, और वो है भगवान। तो उनके कोई माँ बाप ही नहीं है। भगवान का कई माँ बाप है, इसके लिए वो कलंक निकालने के लिए वो धरती पे अवतरित होते हैं। और उसमें कभी कभी जब अवतरित होते हैं तब क्या करते हैं? देवकी और वसुदेव का पुत्र बन जाते हैं, यशोदा और नंद का पुत्र बन जाते हैं। दशरथ और कैकेयी का पुत्र, कौशल्य का पुत्र बन जाते हैं। तो कहने का मतलब, जब धरती पे जन्म लेते हैं तब भगवान का एक माता पिता होता है। और ऐसा देखने जाओ तो भगवान का कोई माता पिता नहीं। तो असली भगवान कहते हैं असली अनाथ तो मैं हूँ, और तुम लोग अनाथ नहीं हो मगर फिर भी अनाथ बनने में बड़ा आनंद लेते हो। हाँ, शरण नहीं लेना मतलब अनाथ नहीं। भगवान का हमारा कोई संबंध ही नहीं। तो नास्तिक है भाई। आजकल तो बड़ा फैशन चल रहा है नास्तिक बनने का, फैशन है वो। बड़े यूथ कॉलेज के बच्चे बोलते हैं आई एम एथिस्ट, आई एम एन एथिस्ट, आई एम एन नास्तिक। बोला क्या भाई, तुम्हारा मानने ना मानने से भगवान का होना ना होना तो होता नहीं। आप मानो या ना मानो, भगवान तो है। मानो ना मानो वो आपकी बात। अगर कोई मान ले कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं, कोई तो है, कोई और है, अगर वो मान ले, अपने आप को ही प्रधानमंत्री मान ले, मानने में कोई मना थोड़ी कर सकता है कोई उसको, है ना? कल अपेक्षित बोलेगा नहीं नहीं मैं प्रधानमंत्री हूँ, मोदी जी नहीं है। ठीक है भाई, आप मंत्री हो, मान लिया। पर ऐसे मानने से सच्चाई क्या बदलती है? सच्चाई नहीं। तो आप भगवान को मानो ना मानो, सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। तो इसके लिए ये विष्णु दूतों को खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है यमराज ने कि भाई जो भक्त है उसको छूना भी नहीं, उसके नजदीक भी मत जाना। और किसके नजदीक जाना? जो भगवान को नहीं माने उसके नजदीक।
तो तब एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं यमराज कि रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर एनेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भाई असली धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं, अपना सॉरी यमराज कहते हैं, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत न वै विदुः ऋषियो न अपि देवः न सिद्ध मुख्या असुरः मनुष्याः पूतो न विद्याधारः च चारणः आद्यः। कहते हैं कि द रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, दिस इज 6.3.19 भागवतम 6.3.19, religious principles are enacted by the supreme personality of Godhead. Although fully situated in the mode of goodness, even the great rishis who are occupied in the topmost planets cannot ascertain the real religious principle, nor can the demigods, nor the leaders of Siddhaloka to say nothing of the asuras, ordinary human beings, vidyadharas and chanaras. कहते हैं कि भाई असली धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने जिया है, उसको हमको धर्म समझना है। तो अब तुरंत ये सवाल उठेगा, प्रभु जी भगवान ने रासलीला किया, हम भी करें तो वो धर्म है क्या? बिल्कुल धर्म है, आप भी कर सकते हो। एक कंडीशन है उसके सामने, आपको पहले एक बड़ा सा ईंट अपने छोटे सी उंगली में 6 घंटे के लिए उठाना है बिना गिराए। हाँ, जो व्यक्ति उठा सकता है 6 मिनट के लिए, वो 7 दिन 7 रात उठाए तो आप 7 मिनट के लिए उठा लेना बस। अगर आप उठा पाए तो आप भी रासलीला कर सकते। अब हजारों कॉपी के साथ कर सकते हो, मगर आपको 1000 बनना पड़ेगा। तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो फिर भूल जाओ। इसके लिए रामचंद्र जी जब मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने क्या बताया, कैसे हमको हमारा विभिन्न प्रकार का धर्म जो है, पिता धर्म, माता धर्म, देश के प्रति धर्म, अपनी पत्नी के प्रति धर्म, साधुओं ब्राह्मणों के प्रति धर्म, सब उन्होंने बताया। तो व्हाट डज दिस मीन? यू हैव टू अंडरस्टैंड, भगवान हमको सब निर्देशन दिखा के जाते। इसके लिए भगवान का क्या एक श्लोक है ना, जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं यो इति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नाइति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों दिव्य है। तो याद रख, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट भगवान का हर कार्य हम कॉपी नहीं कर सकते, मगर भगवान ने हमको जो मार्ग दिखाया है, शास्त्रों में जो मार्ग लिखा है, उस हिसाब से हमको हमारा जीवन जीना है। So this was a very important shloka which is always quoted कि भाई भगवान ने जो मार्ग बताया उस पे चलना है, और इसको बड़े ऋषिगण, देवता, सिद्ध, असुरा, मनुष्य तो चांस ही नहीं, और विद्याधर चारणा कोई नहीं समझ सकता। बहुत ही गुह्य है, बहुत ही इन डेप्थ है। और क्या कहते हैं यमराज जी, ये कहते हैं सिर्फ 12 लोग इसको जानते, स्वयंभू, नारदा, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलेर, व्यासिकेर, वयम द्वादशे सति विजाम्यमो। He is saying स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, शंभु मतलब शिव जी, कुमारा 4 कुमारा, कपिल महाराज, कपिलो, मनु, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक, जनक महाराज, भीष्मो, भीष्म पितामह, बलि, बलि महाराज, और सुखदेव गोस्वामी, और मैं खुद। हम लोग 12 जन हैं जो इस भगवान के धर्म को जानते हैं। और क्या धर्म जानते हैं? धर्म भागवतामृता, भागवत धर्म जानते हैं। अब ये भागवत धर्म क्या है जो हमको नहीं पता है और इन 12 लोगों को पता है? व्हाट इज दिस भागवत धर्म? भागवत धर्म का मतलब क्या? अच्छा, ये पूरा क्लास जो हम लोग
प्रवचन सब ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, सब पर्पस पीछे का मकसद क्या है? किशन गुप्ता बताइए। प्रभु जी भगवान को अचीव करने के लिए। समझे, मैं सुना ही नहीं दिया प्रभु जी। प्रभु जी भगवान जी को पाने के लिए। आई कांट हियर यू किशन। प्रभु जी सेइंग भगवान को पाने के लिए। हाँ, भगवान को पाने के लिए, पाने के लिए। हाँ, अच्छा, मतलब भागवत धर्म मतलब भगवान को पाना, उसके हिसाब, ठीक है। और अपेक्षित आप क्या बोल रहे हो? भगवान ने जो भगवान के भक्तों की लीला और उनके बारे में जानने के लिए, उनके स्वरूप भगवान के बारे के में जानने के भक्तों के बारे में जानना, ठीक है, ओके। और और यस, उनकी लीलाएं हाँ, भगवान की लीलाएं और भगवान की उसके लीलाएं, भगवान के बारे में जानना, फाइन। भक्तों के बारे में जानना, फाइन। और ना एंड अपने जो स्पिरिचुअल क्वेरीज हैं उनके लिए। स्पिरिचुअल क्वेरीज उनके लिए तो हम लोग हैं, हम लोग हम क्लास की बात कर रहे हैं ना अभी कि क्यों अटेंड करते नहीं, हैं। हम लोग क्यों, व्हाई वी आर हैविंग प्रवचन, हाउ टू सत्संग लिव प्रवचन, सत्संग प्रवचन अकॉर्डिंग का पीछे का मकसद क्या है? अभी भागवतम किताब है, आपने पढ़ लिया, फिर क्या आगे क्या? प्रभु जी जी हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाएंगे। हाँ, जन्म और मृत्यु के चक्कर से दूर होने के लिए। जन्म और मृत्यु के चक्कर से, ये तो बड़ा प्रभु जी, स्वार्थी खेल है, मतलब मेरा प्रभु स्वार्थ जी, टू निकलना चाहिए। अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। भैया स्विच ऑफ योर वीडियो, any problem? Okay, no problem. Yeah, what is it? Prabhuji, to understand that we are eternal servants of Krishna, to understand our relationship with Krishna and to love him and to serve him. Only the last one word is important. Only to love him. Yes, Prabhuji. When you understand about God, when you know about our relation with him, when you know that he is the supreme, ये सब जानने का मकसद क्या है? उनके भक्तों के बारे में जाना, सबके बारे में जाना। और भागवत धर्म क्या है? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति लगाव। पानी पी गए तुम? वाह, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति अगर प्यार न हो, प्यार जन्म हो, इसके लिए हम लोग भागवत कथा करते हैं, सत्संग करते हैं। जैसे अगर कोई बार बार आके कहे अरे स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया जगह है, अरे अमेरिका बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग हैं, बढ़िया गाड़ियां हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, ये है वो है, सुन सुन के क्या हो जाता है आपको? प्यार। अब तो अमेरिका जाके रहूंगा, क्या है, कहाँ, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने उस जगह के बारे में सुना, बार बार सुना। और जब हम भगवत धाम के बारे में बात करेंगे तो शायद किसी के मन में तो इच्छा होवे, अरे हाँ बहुत बड़ा प्यारा जगह है, वहां जाने की इच्छा होनी चाहिए। और वो जो भगवान है ना, वो भी बड़े प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं। और धाम में भी नहीं गए तो भी कोई गम नहीं है, भगवान के धाम, भगवान के पास भी नहीं गए तो भी गम नहीं, कम से कम भगवान से प्रेम तो करें। दैट इज द पर्पस ऑफ भागवत धर्म। तो कह रहे हैं ये 12 लोग ही इस भागवत धर्म को जानते हैं, और इस भागवत धर्म का कुछ विशेषण है, विशेषताएं हैं। और वो विशेषता क्या है? दिस इज 6.3.20 एंड 21। तो धर्म भागवतामृता, क्या क्या है उसकी विशेषताएं? गुह्यम, गुह्यम मतलब इट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए पूरा, आज बम्बई शहर में करोड़ों लोग हैं मगर सिर्फ 12 लोग 13 लोग इस क्लास में हैं। क्यों? बड़ा गुह्य है। विशुद्धम दुर्बोधम, विशुद्धम मतलब ये कंटेन्स शुद्ध चीज है। शुद्ध मतलब अच्छा धुला हुआ नहीं, शुद्ध का मतलब है इट इज अबाउट द 3 मोड्स ऑफ नेचर। हम लोग जो हर चीज करते हैं
वो 3 मोड्स ऑफ नेचर के अंदर रह के करते हैं। कभी सत्वगुण में रहते हैं, तो कभी रजोगुण में, तो कभी तमोगुण में, है ना। कोई अच्छा चीज दिखा, खाने के लिए बैठ गए तो रजोगुण में आ जाते हैं, अरे और आने दो, फ्री में है और आने दो। इसके लिए दुकान वाला लगा था ना, एक पे एक फ्री, वो फ्री है इसके लिए खरीदते हैं। अगर कोई जहर का बोतल पे भी लिखते ना एक पे एक फ्री, लोग खरीद भी ले, फ्री है, कभी ना कभी तो काम में आएगा, खुद नहीं पिलाएंगे तो किसी और को पिलाएंगे, लेके रख लेंगे, है ना। सो क्या बोले, आजकल की मति जो है ना वो बहुत छोटी होती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज विशुद्धम। पहला तो ये गुह्य है, बहुत बहुत लोग, कम लोग समझ पाते हैं। बहुत लोग आते हैं क्लास में, कुछ लोग आते भी नहीं, कुछ लोग आ भी गए तो भी क्लास में वीडियो बंद करके सोते रहते हैं। क्यों? गुह्य है, सर किसी के पल्ले पड़ने वाली चीज नहीं है, सबको समझ में नहीं आएगा। और भगवान उसी को प्रकाशित करते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं। वो एक वो और दूसरा क्या है? दुर्बोधम। दुर्बोधम का मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑल्सो नॉट इजीली अंडरस्टूड। लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। जैसे अभी किशन कुमार प्रभु ने, किशन गुप्ता प्रभु ने कहा, क्या बोले, हमको बैक टू गॉडेड जाना। बैक टू गॉडेड क्यों जाना है? आप भगवान से प्यार करो। जैसे भगवान से, माँ बाप से प्यार करना और माँ बाप की सेवा करना, ये हमारा धर्म है। और ये धर्म निभाते निभाते एक दिन वो वक्त आएगा जब माता पिता बोलेंगे, बेटा अब तो मेरा जाने का समय आ गया, ये ले दुकान की चाबी, तिजोरी की चाबी, घर गृहस्थी संभाल ले और मेरा आशीर्वाद है। तो भगवान का भी सेवा करना है हमको, उसको ये सेवा ये सोच के नहीं करना है भगवान तेरा जमीन जायदाद चाहिए या तेरे जायदाद में मुझे एक हिस्सा चाहिए। अरे वो ऐसे भी मिलने वाला है किशन। जी प्रभु जी। अगर आपके माँ बाप को पैरों में दर्द है, आपके पिताजी के पैर में दर्द है या माँ के पैर में दर्द है, और आप जाके उनका पैर दबाओ, तो उनको कैसा लगेगा? हाँ, उनको अच्छा लगता है प्रभु जी। अच्छा लगेगा। मगर जब उनको पता चल जाए कि आप में के मन में एक ही विचार है कि माँ बाप का पैर दबाऊंगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे और अपना सोने का हार मुझे दे देंगे यार, अपना जायदाद मुझे दे देंगे, ये सोच के अगर आप कर रहे हो और माँ बाप को पता चला, तो माँ बाप को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा प्रभु जी। भगवान को भी ऐसे ही बुरा लगता है। जब कोई हम लोग भक्ति करते हैं ना, भगवान मेरे को वापस आना है तेरे पास, तेरे धाम में आना है, अरे आपका तो टिकट अपने आप कंफर्म हो जाएगा। मृत्यु के बाद यहाँ भी इतना पूरा कहानी सुनने के बाद भी अगर यही लालसा रही, यही इच्छा रही कि भगवान आपके पास जाने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, मतलब जैसे बाप का जायदाद में हिस्सा पाने के लिए आप भगवान माँ बाप की सेवा कर रहे हो। माँ बाप की सेवा तो हमारा धर्म है भाई, उसमें कोई हिसाब किताब लगा के सेवा नहीं की जाती। और माँ बाप एंड में जाते जाते बच्चे के हाथ में तिजोरी की चाबी देते हैं और बोलते हैं, बेटा अब तेरे हवाले, संभाल ले। तो हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं? तिजोरी के लिए नहीं, उनका आशीर्वाद पाने। इज इट क्लियर नाउ मिस्टर किशन गुप्ता? जी प्रभु जी। यस, सो यू हैव टू लव गॉड अनकंडीशन। कंडीशन से प्यार करने वाला व्यक्ति प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ व्यापार करता है या अपना स्वार्थ देखता है। अनकंडीशनल लव इज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ भागवत। भागवत क्या कहता है? जितने भी हम भक्तों का चरित्र देखते हैं, क्या उन्होंने कंडीशन से भगवान को प्यार किया, भगवान का सेवा की? अमरीश महाराज बोले क्या, अरे तू मेरे संभालेगा तब मैं तुझसे प्यार करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तेरा सेवा करूंगा, तेरा सुदर्शन चक्र रख दे मेरे पास गिरवी, तब मैं जाता हूँ। ऐसा किया था क्या अमरीश महाराज? क्या प्रहलाद महाराज ने ऐसा प्यार किया था, भगवान आपको मेरे पिताजी से मुझे बचाना है और उनका जायदाद मुझे मिलना चाहिए, तभी मैं आपका नाम हरि हरि नारायण नारायण लूंगा? उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा।
और आप लोग जो कर रहे हो भगवान मुझे मिलना चाहिए, भगवत धाम जाना है, इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये काफी स्वार्थी किस्म का भक्त है। भगवान को हमको सिर्फ प्यार करना है, धाम तो उनका अपने आप मिल जाएगा। इतने दिल में जगह बनाओ, पहले उनके घर में तो जगह बहुत है, पहले भगवान के दिल में तो जगह बनाओ। और हमको यहाँ दिल में जगह बनानी नहीं है, सीधा घुसना है। आपको इतना लड्डू पेड़ा खिलाया, मेरे को तो अभी अंदर जाना है, छोड़ो मुझे आपके घर के अंदर। बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं आप, फायदे का सौदा करो, घाटे का सौदा मत करो। तो आपको आज से भगवान की सेवा बिना कोई स्वार्थ रहित सेवा करना है। आप जैसे आपके परिवारजनों को से प्यार करते हो, आपके बच्चा अगर भूख लगा है तो रोता है तो तुरंत माँ खाना बना के देती है, इसके लिए अगर बना के दे, हाँ मैं बूढ़ी होंगी ना कल तो मुझे तू खाना बना के दे, वो सोच वाली माँ को आप क्या बोलेंगे? उस सोच से अगर कोई माँ खाना बना के दे तो कैसा लगेगा आप लोग? तो सिमिलरली प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लव गॉड अहेतुकी, हेतु के साथ नहीं, अहेतुकी प्यार करना है। तो क्या है दुर्बोधम, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, और ये जो व्यक्ति समझ लिया ना वो अमृत को प्राप्त करता है। ये अमृत बोला तो ये स्वर्ग वाला अमृत जो अपना पीने से उसकी आयु बढ़ जाती है। देवता अमृत पीते हैं, लंबी आयु जीते हैं, और एंड में उनको भी मरना पड़ता है। तो व्हाट इज दिस अमृत वी आर टॉकिंग ऑफ? भगवान भी अमृत ही हैं। इसके लिए उस एक शब्द को समझाने के लिए नेक्स्ट वर्स आप समझ लेना, मतलब आगे एक वर्स आएगा जो बहुत खूबसूरत है, आपको उसको समझ में आएगा। So one is easily relieved from all sinful reactions by chanting the holy name of the Lord and chanting his qualities and activities. सिर्फ भगवान का नाम नहीं, भगवान का गुण रूप लीला ये भी जो व्यक्ति वर्णन करता है, जो अपने मुख से निकालता है, वही व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। Vedic ritualistic ceremonies that yield only temporary benefits such as elevation to Swargaloka or materialistic happiness, they are not attached, they are not attracted to the Sankirtan movement. Instead, they are interested in dharma, artha, kama. जो दुनिया भर के सारे व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं ना, फलाना फलाना मंडे का व्रत, ट्यूसडे का व्रत, ये व्रत वो व्रत, वो लोग क्यों कर रहे हैं? थोड़ा कुछ फायदा पाने। अगर अभी 2 दिन बाद परसों एकादशी है, कितने लोग एकादशी पालन करने वाले हैं? चलो बोलिए मुझे। बस तो 3 लोग ही हैं, बाकी तो वीडियो ऑन करते नहीं है, तो पता नहीं 4 लोग ही हैं, बाकी सब किशन 5 और कौन? प्रभु जी प्रभु जी मैं भी पुष्पा माता जी, उनका वीडियो ऑन नहीं हो सकता। ओके, हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। तो आप लोग सब कीजिए। और मजा का बात ये है कि अगर कोई पूछे ना कि आप क्यों भूखे रह रहे हो, कौन सा भगवान ने बोला आपको भूखा रहने के लिए, आप बोल लेना भगवान ने नहीं बोला, हम अपने प्यार से हम भूखा रह रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान की इच्छा है, इसके लिए हम भूखा रह रहे हैं। और भूखा भी पूरा नहीं रहने की जरूरत है। अगर जो दवा पानी खा रहा है उसके लिए बस थोड़ा साबूदाना कुछ खा लेना, ये नहीं कह रहा हूँ, फल फूल दूध पी लेना, एक दिन तेरा पेट को भी आराम मिलेगा। तो ऐसा भी अपना पेट में जाते रहता है कुछ ना कुछ खाना, तो एक दिन पेट को आराम मिलेगा एकादशी का दिन, और साथ ही साथ कृपा भी मिलेगी। कम से कम पाप तो नहीं बढ़ेंगे अपने, है ना, कम से कम अपने पाप नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो व्रत आदि जो करते हैं वो लोग सिर्फ कुछ फायदे के लिए करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक के लिए। और स्वर्ग लोक तो जैसे आपके पुण्य पूरे हो जाते हैं, आपका स्वर्ग लोक भी आपसे छिन जाता है। मगर उन लोगों के पास भगवान के नाम प्रति कोई रुचि नहीं रहती। आप कई सारे लोगों को आप देखोगे मंदिर में, राम 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 राम, मंदिर का पाठ करते, मंदिर का चक्कर काटते हुए दिखेगा आपको,
देखे रहेंगे ना लोगों को काफी बार, मगर कभी उनके मुंह से मंदिर के बाहर आने के बाद कभी भगवान का माला, कभी भगवान का नाम लेते हुए देखा है? तो ये सब बगला भक्ति, बस अपना फायदे के लिए भक्ति करते हैं, अपना इसके लिए। पर जो भगवान को प्यार करता है वो अपने आप भगवान का नाम लेगा ना, वो भगवान से प्यार करता है तो वो भगवान का नाम जरूर लेगा। एंड जो भगवान का नाम लेता है उसका कभी पतन नहीं। खास एक शब्द में खास एक लाइन बोल दिया है, प्लीज डू नॉट अप्रोच सच डिवोटीज एंड इवन गो नियर देम। एक तो उनके पास जाना मत, उनके नजदीक भी मत जाना। ये यमराज कहते हैं भगवान अपने भक्तों, अपने यमदूतों से कि भक्तों के पास कभी भक्तों के पास जाना नहीं, भक्तों के पास जाने की क्या बात है, उनके नजदीक भी मत। और जिसको लेके आना ये भी यमराज ने यमदूत को कह दिया। उन्होंने कहा, प्लीज ब्रिंग मी दो सिंफुल पीपल हु हैव नेवर यूज्ड द टंग टू चैंट द होली नेम एंड द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। जो भक्तों, जो सो कॉल्ड व्यक्ति जिसने कभी अपने जिह्वा से दुनिया भर का खाना खाया, गलत कार्य किया, गलत खाना खाया, नॉनवेज खाया, शराब पिया, और कभी भी भगवान का नाम एक बार नहीं लिया। जो व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो बड़े शाकाहारी होते हैं, कभी शराब नहीं, अच्छे सिस्टम पालते हैं, मगर वो भी क्या फायदा अगर वो जीवा ने भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो वो भी यमदूत का गिराक है, यमदूत का कस्टमर है वो विष्णुदूत नहीं आएंगे उसके लिए यमदूत आएंगे, बोलेंगे चल, कभी भगवान का नाम ले लिया ना। यमराज ने हमको बोला है, जो व्यक्ति जिसकी जीवा से भगवान का नाम कभी नहीं निकलता है उसको लेके आओ, और जिसने कभी हृदय में, अपने दिल में भगवान के बारे में कभी सोचा नहीं, और जिसका सिर कभी भी भगवान के सामने कभी झुका नहीं है। याद रखना, कुछ लोग बड़े स्टाइल में बोलते मैं मंदिर में नहीं जाता, जरूरत ही नहीं। कर्म का मंदिर में भी मैं नहीं झुकता हूँ, मैं भगवान को दोस्त मानता हूँ। कभी कभी दोस्ती में भी कभी कभी झुकना पड़ता है भाई। कृष्ण और सुदामा जब मिलने गए, जब सुदामा आया, कृष्ण भाग के गया, उसके आलिंगन किया, उसके चरणों को धोया, क्या साबित हुआ? भगवान भी बता रहे हैं कि भाई दोस्ती में भी कभी कभी क्या, यही तो असली दोस्ती है। तो जब सर झुका हो ना हो, वो असली दोस्ती नहीं, वो घमंड है, पाखंड है वो। तो कभी जिसने भगवान के सामने झुका नहीं, उन व्यक्तियों को मेरे पास लेके आना। Consider them and his then Yamraj, considering himself and his servants to be offenders, begged pardon from the Lord। और भगवान से उन्होंने माफी मांगी, भाई अपने यमदूतों की गलती की वजह से मुझे माफी कर देना। फिर सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोक कहते हैं, अभी 3 श्लोक है, 3 श्लोक में हम लोग डिस्कस करके आज क्लास खत्म करेंगे। पहला श्लोक है तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अंबसाम महताम अपि कौरव्य विद्धि अत्यंतिक निष्कृतम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, माय डियर किंग, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज able to uproot even the reactions of greatest sins. Therefore, chanting the Sankirtan movement is the most auspicious activity in the entire universe. Please try to understand this so that others take it seriously. यहाँ पे एक बहुत लास्ट लाइन जो है बहुत जरूरी है। दिस इज 6.3.31। विद्धि ऐकांतिकम निष्कृतम। जान लो, विद्धि मीन्स टू नो, जान लेना। ऐकांतिकम, एक ही रास्ता है भाई, और कोई रास्ता नहीं है। और निष्कृतम मतलब प्रायश्चित्त का। हम लोग सब कोई ना कोई पाप दिन भर करते रहते हैं, जाने अनजान, ज्यादा करके जान के। आजकल उल्टा हो गया, कलयुग में जान के पाप करते हैं, अनजाने में आजकल पाप कम हो। तो कहते हैं कि सारे पापों का प्रायश्चित कैसे है? सिर्फ भगवान का नाम लेने से। और भक्त जो है वो अनजाने में नहीं करता है,
अभक्त जो है वो जानबूझ के, तो भक्त जो है वो अनजाने में कई बार हो जाते हैं, या ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनको हमको पता नहीं कि ये भी पाप हो सकते हैं, ये पाप कर्म में इसकी गिनती होती है। तो सबसे बड़ा एक ही प्रायश्चित है, वो है एक ही प्रायश्चित है, और वो है भगवान का नाम लेना, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके बाद बहुत खूबसूरत एक श्लोक करते हैं, शृण्वताम ग्रहन्ति वीर्यान् उद्यमानि हरेर्मुहुः यथा सुजात भक्त्यः शुद्धेन न आत्म व्रत आदिभिः। यहाँ पे भगवान जो कर्मकांडी लोग जो सो कॉल्ड भगवान की भक्ति करते हैं ना फायदे के लिए, शंभू 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 को भी पानी जल चलाएंगे, गाय को भी रोटी खिलाएंगे, और फिर जाके धंधे में सब चोरी गफला करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भगवान एक सुखदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छा लिखा है, शृण्वताम ग्रहणतम वीर्यान, जो भगवान का जो सुनेंगे और जो बोलेंगे, किसको? वीर्यान मतलब भगवान की वीरताओं, भगवान की गाथाओं को और भगवान का नाम, जो ये सुनेगा और बोलेगा वो अपने पापों को जरूर काट पाएगा। और जब भक्ति होता है, अपने आप मन के अंदर जो मैल हैं, जो क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो हमारे हृदय में है, वो भी साफ हो जाए। One cannot achieve such purifications merely by observing, न आत्म शुद्ध है न आत्म व्रत आदि भी, सिर्फ व्रत और नियम निष्ठान, भाई नहा के निकलो, भाई दायां पैर रख के आगे रख के निकलो, ये करके निकलो, ये सब रूल्स फॉलो करके, और बस छोटा मोटा व्रत पालन कर लिया, भाई आज हरियाली तीज है, आज ये तीज है, वो तीज है, बस ऐसे व्रतों को पालन करने मात्र से आपका शुद्धिकरण नहीं होने वाला है। क्यों? ये तो हमारे पूर्वज सालों से जन्मों से करते आ रहे हैं ना, कई पुरखों से करते आ रहा है, वाई? इसका पीछे कोई कारण तो होना चाहिए। प्रभु जी, मैं भी इसलिए क्योंकि हम ना ये कामनाओं से करते हैं, यानी कुछ काम हो इसके लिए हम करते हैं। वेरी नाइस, परफेक्ट। क्योंकि ये सब कार्य जो है हम इसके लिए करते हैं कि उसके पीछे हमारा कुछ फायदा है। याद रखना, गोपियों ने भगवान से इतना अच्छा प्यार किया, और कैसे प्यार किया? हेतु से नहीं, अहेतु से। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम गए, वैकुंठ में गए, वहां भगवान बैठे थे, एकदम सिर पे हाथ रख। नारद मुनि डर गए, यार आपको क्या हो गया, अपने ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठे हो? नहीं नारद मुनि, बहुत सिर दुख रहा है। अच्छा, तो नारद मुनि बोले, क्या मैं सिर दबा दूं आपका? बोला नहीं, दबाने से नहीं होने। तो क्या उपाय है, कुछ दवा, कुछ जड़ी बूटी लेके आओ? नहीं, खाने से कुछ नहीं होता। तो कैसा है, इसका कोई उपाय तो बताओ, इसी तरीके से मैं थोड़ी आपको ऐसे पीड़ा में देख सकता हूँ। तो भगवान बोले, देखो नारद, मुझे है ना, किसी भक्त का चरण धूलि मिले ना, वो यहाँ लगे ना, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि बोला, अच्छा तो जाके लेके आता हूँ। अब भी अगर याद रखना नारद, वो आदमी जो अपना चरण रज देगा, मैं यहाँ पे जैसे लगाऊंगा वो नरक में जाएगा। सीधी बात है, हमारा चरण का रज अगर भगवान के ऊपर लग गया, आपके पैरों का, जूते के नीचे का जो रज है वो उठा के आप थोड़ी आपके भगवान के ऊपर, आपके भगवान के जो घर पे जो डीटीस है उसके ऊपर लगाओगे। हम चंदन लगाते हैं, पर भगवान क्या बोल रहे हैं, वो रज लगेगा तो मेरा सर दर्द ठीक होगा, अगर जो लगाएगा वो नरक में जाएगा। तो नारद मुनि बोला, जाने दे, मैं तो नरक में नहीं जाना चाहता। बोला नारद मुनि, ऐसा भी आपका रज नहीं चला, एकदम अच्छा भक्त। अच्छा, तो नारद मुनि गया नीचे, धरती पे आए, काफी भक्तों को मिले,
जैसे कि अपेक्षित है, निखर माता जी है, सीमा माता जी, सब ऐसे बड़े बड़े भक्तों को मिले और उन्होंने बोला अरे भाई प्लीज आपके चरण रज दे दो। सब बोले हाँ ले लीजिए, कोई कमी नहीं, पर एक कंडीशन है, आपको नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हम भगवान को अपना चरण रज दे के भगवान के हमको नरक में नहीं जाना है। अरे बाबा सिर दर्द हो रहा है उनको, नहीं नहीं उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे उनका सर दर्द के लिए, मगर हम नहीं देंगे। सबको कह के पूछे, सब लोग ने मना कर, वापस गए नारद मुनि, कोई देने को तैयार नहीं। मालूम है मुझे कोई देने को, इसके तो सिर पकड़ के बैठा हूँ, इतने भक्त हैं मेरे यहाँ, इतने अनगिनत भक्त हैं। हाँ, ये काम करो, जाओ गोपियों के पास जाके मांगो, वृंदावन में जाके गोपियों से मांगो। तो तुरंत नारद मुनि गए, गोपियों को दिए, पूछा गोपियों आपके भगवान सर सर से फटा जा रहा है उनका सर, तो आप थोड़ा सा आपका चरण का रस देंगे? बोला हाँ थोड़ा क्यों, बहुत लेके जाओ ना, हमारे पैरों में तो बहुत मट्टी है, लेके जाओ। तो पर आपको पता है ना आपको उसके लिए नरक में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम खुशी खुशी नरक में भी जाएंगे अगर हमारा भगवान इससे खुश है, अगर हमारी भगवान की पीड़ा दूर होती है तो हम खुशी खुशी नरक जाएंगे। जैसे ही बोला उन्हें अपना रज निकाल के दे दिया, तो नारद मुनि ऊपर लेके आए, भगवान ऐसे बैठे, क्या सर दर्द हो रहा था आपको, तो मैं तो इतना जल्दी जल्दी जाके लेके आया। नहीं मुझे सर दर्द तो मेरा उस वक्त ही ठीक हो गया जब गोपियों ने आपको रस दी। मगर एक बात याद रखना नारद, मेरा असली भक्त वही है, ये गोपियां जो हैं वो अहेतु की भक्ति कर रहे हैं, उनके पीछे उनको नरक भी जाने को तैयार है वो। हमारे अंदर थोड़ा भी हमको तकलीफ हो गया तो हम भगवान को तुरंत क्या बोलते हैं, तुम्हारी इतनी भक्ति कर रहे हैं और हमको तकलीफ दे दिया। पर गोपियों ने कभी बोला, क्या कहते हैं शिष्टाष्टकम में, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जैसा भी रखना है मारो रखो। भाई जिसका अपना प्रेम में प्रेमी को अपना दिल दे चुका है, फिर वो अपना क्या डिसीजन लेगा या क्या अपना तय करेगा। जो वो खाएगा ये खाएगा, जो उसे खिलाए ये खाएगा, खिलाए नहीं तो नहीं खाएगा। यही तो प्यार का लक्षण है। आजकल प्यार का लक्षण कुछ और है, दैट इज द प्रॉब्लम, लोग समझ नहीं पाते हैं। पहले जमाने में पत्नी खाना बना के पति के लिए वेट करती थी, आजकल उल्टा है, पति को वेट करना पड़ता है पत्नी के लिए, वो आएगी ऑफिस से, डब्बा रेडी, खाना रेडी है, खाएगा वो। तो नहीं तो आजकल एक दुर्लभ प्रजाति है, कुछ माताएं घर पे खाना बनाती हैं, बाकी अक्सर माताएं स्विगी जोमेटो से मंगाते हैं। तो आजकल पति कहते हैं कि यू नो लेडी एंटर्स द हार्ट थ्रू द स्टमक ऑफ हर हस्बैंड। एक औरत जो अच्छा खाना बनाती है ना, वो अपने पति के दिल में पेट के जरिए जाती है। इट्स एन ओल्ड सेइंग, इट्स अ ट्रू सेइंग। और आजकल बेचारा पति को जोमेटो वाले को प्यार करना पड़ता है, स्विगी वाले को प्यार करना पड़ता है, ना कि पति को, पत्नी को। सो ये आजकल का आलम है, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये भाव को समझना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आप लोग ये समझ लेना, गोपियों का अहित, वो लोग ये नहीं सोच रहे कि भगवान अगर हमारे चरण रज लगाएंगे तो हमको नरक न जाना पड़े, हमको जाना पड़े चलेगा, पर भगवान का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो दूर होनी चाहिए। ऐसा प्यार हम अगर करते हैं तो भगवान का प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, और लास्ट में बाई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है और एक बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है भगवान का प्यार। जैसे अगर कोई कहते हैं ना, कोई लड़का माँ बाप का सेवा करता है तो माँ बाप उसको बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते, और उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? एंड में जाते जाते चोरी की चाबी देती, ये बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। तो उसी तरह भगवान के प्रति जो प्यार मिल गया ना, उससे जीवन सुखमय आनंद में होता है। और आखिर में जब आपका एक ना एक दिन, हर किसी का एक्सपायरी डेट तो है ना,
सबको मरना है एक ना एक दिन। उस दिन भगवान बोलेंगे अब मेरे पास आ जा बेटा, तूने मुझे आनंद दिया जीवन भर, अब मैं तेरे साथ जीवन भर, तू मेरे साथ रहे। आगे तुझे जन्म लेने की जरूरत नहीं है, तुझे भगवत धाम में तुझे निवास मिलेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। लोग अक्सर एक ही बेनिफिट सोचते हैं। जब जब बोलते हैं ना, कोई मुझे कहते हैं ना, प्रभु जी मैं तो भगवान का धाम में जाना चाहता हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहता हूँ। अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। मगर ये कैसा है मालूम है, जो कोरा बहुत सारा दही ले और उसको मथे, दही को मथने के बाद क्या मिलेगा? मक्खन मिलेगा कि नहीं? कई सारे लोग बोलेंगे नहीं तो वो तो दुकान में मिलता है। आजकल बच्चों को पता भी नहीं है कि भाई दही से मक्खन निकलता भी है। बोलते है, मॉडर्न जमाना है ना। जैसे अगर कोई बच्चे को जाके पूछो दूध कौन देता है, तो भैया देते हैं। अरे भैया नहीं देते, गाय देती है भाई। है? भैया तो आपको घर पे लाके छोड़ता है। आजकल जमाना ऐसा है, बच्चों को पता नहीं है। गेहूं से आटा निकलता है, ये भी कई कई सारे बच्चों को, आजकल के जमाने के बच्चों को ये भी पता नहीं कि गेहूं को पीसने से आटा निकलता है। वो लगता है आटा अपने आप उगता होगा। हम लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, चांद के बारे में इतनी जानकारी रखे मगर कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं रखते। तो खूब सारा दही ले और कोई उसको मथे तो खूब सारा मक्खन निकलेगा, और वो व्यक्ति कितना अक्लमंद होगा, उस मक्खन को उठा के फेंक दे और बोले देखो बहुत सारा छाछ मिला है। फिर दही को मथने के बाद जो मक्खन निकलने के बाद जो बचता है वो है छाछ। उसी तरह है, भगवत धाम में प्रवेश मिलना छाछ की तरह है। और मक्खन क्या है? भगवान के साथ प्यार करना, भगवान के साथ संबंध बनाना। बड़ा मीठा है मक्खन की तरह। और मक्खन मिलने के बाद छाछ तो ऐसे भी बचने वाला है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो अगर जो भी भगवान से प्यार करेगा उसको जरूर भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा, और उसके लिए अलग से उसको पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। और आखिरी श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बहुत बहुत ही बड़ा मीठा श्लोक। कृष्ण अंगीर पद्म मधु लीन न पुनर्विसृतः माया गुणेषु रमता ब्रज परेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज परम अर्ष परमरस्तु इति का कर्म येते एव रज पुनः स्यात्। Very important shloka. Devotee who licks the honey from the lotus feet of Krishna do not care for all this material activities which is performed under the three modes of material nature and which brings only miseries. Instead, devotees never give up the lotus feet of Krishna to return to these material activities. Others, otherwise, who are addicted to Vedic rituals because of they have neglected the service to the lotus feet of the Lord and are enchanted by the lusty desires, sometimes perform act of atonement. Nevertheless, being incompletely purified, they return to sinful activities again and again. Krishna Angira Padamul Leen Na Punar Visritaha. Very important line. सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो एक बार भगवान का सेवा कर लिया, मधु का मतलब क्या है? हनी। कहते हैं एक बार जो भगवान का नाम गुण लीला और भगवान की सेवा का एक बार जो हनी मतलब मध जो चाट लेता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। बाद में ये भौतिक दुनिया की चीजों के पीछे वो नहीं जाएगा, और जब वो जाएगा नहीं तो उसका वापस पतन होकर इस धरती पे आने का सवाल ही नहीं। मगर यहाँ पे एक सवाल, बड़ा सवाल, जो लोग व्रत आदि भी करते हैं, आदि भी मतलब एक्सेट्रा, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सिर्फ थोड़ा सा नाम मात्र भक्ति करते हैं, और उनके मन में अभी भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भोगने की इच्छाएं हैं, इस धरती में भोगने की इच्छाएं हैं। उनका बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मन की जो भगवान
कृष्ण भगवान मक्खन क्यों खाते? इतना क्या प्यारा है मक्खन। ब्रज में सिर्फ मक्खन चोरी करके खाते थे। अरे अच्छा अच्छा मालपुआ है, रबड़ी है, खीर है, वो सब छोड़ के सिर्फ मक्खन ही क्यों खाते? कोई आइडिया? अरे मक्खन सबसे शुद्ध चीज है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और भगवान को भी भक्तों का वो हृदय चाहिए जो एकदम शुद्ध है, मक्खन की तरह है, सफेद है, मुलायम है और शुद्ध है। तो इट इज वाई व्हाट इज सुखदेव गोस्वामी सिंह, भाई आपको अगर भगवान का नाम लेते हो, भगवान का गुण गाते हो, तो अपने आप आपके हृदय के अंदर के जितने भी मल हैं वो सब साफ हो जाएंगे। और साफ होने के बाद ही, जैसे अगर आप कीचड़ से आओगे तो माँ क्या बोलेगी, बेटा पहले पैर धो के आ, बोलेगी कि नहीं मम्मी? बोलेगी ना, पैर धो के आओ फिर अंदर पैर रखना, नहीं तो घर गंदा हो जाएगा, पूरा घर गंदा हो जाएगा। उसी तरह है, भगवान बोलेंगे ऊपर आना है, पहले आना है तो ठीक है मैं तुझे ले लूंगा, पहले अंदर की साफ सफाई तो कर ले। हम तो शरीर को जितने भी महंगे महंगे साबुन से साफ कर लें, अगर मन को नहीं साफ करें ना, भगवान बोलेंगे सॉरी, मुझे तेरा मन चाहिए, तेरा शरीर तो ऐसे भी यहाँ छोड़ने वाला है। कितने भी महंगे शैम्पू और साबुन से नहा लेना, आखिर में शरीर सिर्फ भस्म होने वाला है। कितने भी विटामिन की गोली खा लेना, शरीर का एंड में छोड़ के ही जाना है। कितना भी पनीर बादाम काजू खा लेना, छोड़ के ही जाना है। पर लेके क्या जाना है? ये शुद्ध मन। तो मन को शुद्ध करना ही हमारा एकमात्र हेतु है, जिसके लिए हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुण गुण रूप और लीला गाते हैं, और भगवान को बड़े अच्छा प्यार से सेवा करते हैं और भगवान को भोग खिलाते हैं। इसके लिए आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप लोग भगवान की अच्छी तरह से सेवा करें, अपने घर में जो भी लाला है उसकी अच्छी सेवा करें और उनको अच्छा बढ़िया भोजन बना के खिलाएं, है ना। भगवान का भोजन खिलाने का आनंद ही अलग है। और उस भोजन को भगवान को खिलाने के बाद उस भोजन को आप लोग भी ग्रहण करें, तब आपको उस मधु, कृष्ण पर पदलीन मधु जो कहते हैं ना, कृष्ण का जो पैरों का जो मधु है, तभी आपको प्राप्त। और एक बार वो मिल गया ना, फिर ये सब भौतिक चीजें आपको एकदम घटिया लगेगी। वो है असली सोना और ये लगेगा पीतल, और पीतल के पीछे कौन भागता है ना। फिर भी लोग हैं आजकल नकली ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी पहन के, आजकल शादी ब्याह में असली सोना तो भूल ही गए। दिखाने के चक्कर में इतने बड़े बड़े पाव पाव किलो, एक एक किलो वाले गहने पहनते हैं, तो 1 किलो सोना थोड़ी खरीदेगा वो। तो क्या हो गया? नकलीपन पे आ गए, दिखावट में आ गए। क्यों? 3 गुणों के नीचे आ गए ना आप। शुद्ध गुण में रहोगे तो अच्छी बात है, मगर गुणों के नीचे आओगे तो बस यही चलेगा रजोगुण में, मेरे पास मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद क्यों, यही सोच विचार रहेगी। ओके, दिस आई लाइक टू क्लोज टुडेस क्लास। किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो